नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है अनलॉक 4 को लेकर, और इसी के साथ ही साथ कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। 1 सितंबर से अनलॉक 4 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा 1 सितंबर से, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। गृह मंत्रालय से निर्देश जारी हो चुके हैं जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। तो आपको क्या छूट मिलेगी 1 सितंबर से, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर आपके लिए गुड न्यूज है। कोरोना वैक्सीन पहले चरण में सफल, कल से दूसरे चरण का होगा ट्रायल। जी हाँ, कोरोना महामारी की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि भारत में जल्दी कोरोना की वैक्सीन आने वाली है और कई वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और अभी तक जो भी ट्रायल हुए हैं वे कामयाब रहे हैं। वैक्सीन के ट्रायल का अब दूसरे फेज शुरू हो गया है। दवा बनाने वाली कंपनी जायडस कैडिला ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए बनाई गई प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन जायकोवी-डी का दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो रहा है और पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहा। जायडस कैडिला ने कहा कि पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन की खुराक दिए जाने पर लोग स्वस्थ पाए गए। उन्होंने इस खुराक को अच्छी तरह सहन भी कर लिया और ट्रायल 15 जुलाई को शुरू हुआ था। जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज आर पटेल ने कहा कि अब दूसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहे हैं और 2 दिन पहले ही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया था कि जायडस कैडिला के डीएनए वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल पूरा कर लिया है और 11 जगह दूसरे चरण के ट्रायल में जुट गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से भारत में 3 वैक्सीन का विभिन्न चरणों में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार कोविड-19 के टीके के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि डीसीजीआई ने एसआईआई पुणे को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 टीके का भारत दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दी है और तथा यह कोविड-19 का टीका विकसित करने की प्रक्रिया को तेज करेगा। दवा बनाने वाली प्रमुख कंपनी सन फार्मास्यूटिकल ने कोरोना वायरस के हल्के लक्षणों वाले मामलों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर और फ्लूगार्ड ब्रांड नाम से पेश किया है। फ्लूगार्ड की कीमत 35 रुपये प्रति टैबलेट है और फेविपिराविर एकमात्र ओरल एंटीवायरल है जिसे भारत में हल्के से मध्यम कोविड-19 रोग के संभावित इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। आईटीआर भरने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। ऐसे फाइल करें ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न। महामारी के बीच टैक्स पेयर्स को कुछ राहत देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2019 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है और जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है वे अब ऐसा सितंबर 2020 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। ध्यान दें कि इससे पहले सरकार ने पहले की कई मौकों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एक आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी। पहला ओरिजिनल समय सीमा 31 मार्च 2020 से 30 जून और फिर 31 जुलाई 2020 तक और टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स ई फिलिंग वेबसाइट के माध्यम से अपना रिटर्न ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। ई फिलिंग के लिए पोर्टल टैक्स पेयर्स को अपने आयकर रिटर्न ऑनलाइन बिना किसी परेशानी के फाइल करने की अनुमति देता है और वर्तमान आयकर कानूनों के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग अलग तरह के फॉर्म पेश किए गए हैं, जैसे कि ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 ये फॉर्म पेश किए गए। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। हर 15 सेकंड में कोरोना वायरस ले रहा है एक व्यक्ति की जान। दुनिया में मृतकों का आंकड़ा 7 लाख के पार। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है और संक्रमितों की संख्या और महामारी के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। दुनिया में इससे जान गंवाने वालों की संख्या 7 लाख को पार कर गई है और पिछले 2 हफ्ते के आंकड़ों को देखें तो कोरोना वायरस से हर 24 घंटे में औसतन 5,900 लोगों की जान जा रही है और यह प्रति घंटे 247 लोग हैं और हर 15 सेकंड में एक व्यक्ति के बराबर है।
वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,87,00,000 को पार कर गया है। लैटिन अमेरिका के देशों में महामारी तेजी से गति से पांव पसार रही है और अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 2 लाख के पार पहुंच गई है। लैटिन अमेरिका देश ब्राजील महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस 11 पॉइंट में समझें। 1 सितंबर से लागू होंगे ये नियम। जी हाँ, 1 सितंबर से हमारे देश में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा अनलॉक 4 में। सरकार ने देश भर में अनलॉक 4 के लिए थोड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अनलॉक 4 में आपको थोड़ी छूट दी जाएगी, यानी कि थोड़ी राहत आपको मिलेगी, जिसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी और 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला हो सकता है। जाने क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद सरकार ने पहली बार योग संस्थाओं और जिम को 15 अगस्त तक खोलने की अनुमति दे दी है और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक भी जारी करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के बाद फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्था 1 सितंबर से खोले जाएंगे। अब तक रात में कर्फ्यू लगा था, जो अनलॉक 3 में हटा दिया है, यानी कि रात्रिकालीन पाबंदी नहीं रहेगी और ऐसा ही अनलॉक 4 में अभी रात का कर्फ्यू हटा दिया है। अनलॉक 4 के दिशा निर्देश 1 सितंबर से प्रभाव में आएंगे। निषिद्ध क्षेत्रों की यानी कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। जी हाँ, कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा, जैसा कि अनलॉक 3 में है। और इसके साथ ही मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार नहीं खुलेंगे। और इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े कार्यक्रम भी 1 सितंबर तक पूरी तरह से बैन रहेंगे। कंटेनमेंट जोन, जो चीजें अभी खुली हैं वही स्थिति अनलॉक 4 में रहेगी, यानी कि गतिविधियां जारी रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी और कार्यक्रम में मास्क सहित अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति होगी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। अंतर्राज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों तथा सामान के परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी और इसी तरह की गतिविधियों के लिए अलग से कोई अनुमति या मंजूरी या ई परमिट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे और सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। तो इसमें एक खास बात है कि आपका जो स्कूल, कॉलेज है, संस्थाएं वो 1 सितंबर के बाद खुलेंगे। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। पीएम मोदी 15 अगस्त को कर सकते हैं ये बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार जल्दी देश के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड तैयार करेगी, जिसमें नागरिक के स्वास्थ्य से संबंधित सारा डेटा होगा और इस योजना के तहत हर नागरिक के स्वास्थ्य का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत हेल्थ कार्ड की घोषणा कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत हर किसी का हेल्थ आईडी कार्ड तैयार किया जाएगा और इस डाटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म पर हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध होगी। और इस योजना में खास तौर पर 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है: स्वास्थ्य आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, डीजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटीज का रिकॉर्ड। बाद में इस मिशन में टेलीमेडिसिन सेवाओं को जोड़ा जाएगा, जिसमें हेल्थ आईडी कार्ड धारकों की गोपनीयता का पूरा ध्यान दिया जाएगा और ये स्वैच्छिक प्लेटफॉर्म है। इससे जुड़ने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उसकी सहमति से ही साझा की जाएगी और इसके तरह डॉक्टर्स और अस्पतालों की सहमति से ही उनकी जानकारी साझा की जाएगी। इस हेल्थ कार्ड के बन जाने के बाद जब कोई डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएगा तो उसकी सहमति से डॉक्टर उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन देख लेगा। इसके लिए ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि किसी व्यक्तिगत डाटा उसकी सहमति के बगैर कोई दूसरा नहीं देख सकता। इसके लिए मोबाइल पर 1 टाइम पासवर्ड जैसी सुविधा दी जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी अपडेट कोरोना वायरस और अनलॉक 4 को लेकर।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।